नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले आणि पगले सतत हे सामने करवी हे धान्याचे देणे अहिंसा पूर्ण जीवन सापडे यारे तसे करुणा जरणे दी भाद्र मारो आंगण आपाप संसार छो
जिन धर्म धरुणा मूल जेवा विनय गुण जे हे हणे जे बल बलाऊं छे चढ़ेला नेय तड़मा समगणे हे दुष्ट मानस भटनी सामे बड़बड़े मुझे वामनु आ મલ્લીનાથ જીનેન્દ્રને જેણે બનાવ્યા શ્રી હરિ ગણેશની જાળીમ બગને માજે દખાવે જગતને તે દંભ છોડી સરળતાને પામવા હું તને ગણું આ જેનું મહાસામ્રાજ્ય એકેન્દ્રિય સુધી વિલસી જેને બની પરવશ જગત આ દુઃખમાં ખડસી રહ્યું જે પાપનો છે પાપ તે ધન લોભ મેં પોસ્યો ઘણું આ तन धन स्वधन जीवन ऊपर में खूब राख्यो राग हे राग थी करવું પડ્યું મારે ઘણા ભવમાં ભ્રમણ મારે હવે કરવું હૃદયમાં સ્થાન દાસન રાગનું આ મેં દેશ રાખ્યો દુઃખ ઉપર તો સુખ મન છોડી ગયું સુખ દુઃખ પર સભમાં રાખ્યો તો હૃદયને સુખ થયું સમજાય છે મુજને હવે છે દેશ કારણ દુઃખનું આ સ્વજન તને તન ઉપરની મમતા તજી સમતા ધરી બસ પાર મોહોય ચંદ્રમાં તેને ગલ સાથે કરે જીન વચનથી મન મત થજો મુજે આત્મના અણુએ અણુ આ બાપમય જો પૂર્વ ભવમાં એક જૂઠું આડે આવ્યું શ્રવણ સીતા સતી રમતીને રગણ પટિત ઈવને ઈશ્યાત જુબનું વિશ્વવસન એક વાંચિત મન તણું આ આ પાપમય સંસાર છોડી સમણ ક્યારે બનું બનો સમણ ક્યારે બનું બનો સમણ ક્યારે બનું धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों 18 पाप स्थानक में 13वां नंबर का पाप स्थानक की बात आज से हम करेंगे। जब प्रतिक्रमण की बात आती है और प्रतिक्रमण में अलग अलग प्रकार के
सूत्र आते रहते हैं, परंतु प्रतिगमन में कुछ बीचों बीच बंदित्व नाम का सूत्र आता है, उसके पहले 7 लाख और प्राणातिपात नाम का सूत्र आता है, यानी कि 18 पापस्थानक का सूत्र आता है। भाग्यशाली प्रतिक्रमण के अंदर कई बार उपासना के अंदर हम देखते हैं तो लगता है कि कई सारे श्रावक और श्राविका आराम से नींद फरमाते हैं। कई लोगों फिजिकल तरीके से इधर है, परंतु मेंटली तरीके से कुछ बाहरी दुनिया के अंदर होते हैं। कई लोग इधर उधर देखने की प्रक्रिया करते हैं और कुछ चंद लोग ही अच्छे प्रकार से मन, वचन और काया के तीनों तीन योग को मिलाते हुए प्रतिगमन करने का प्रयत्न करते हैं। भाग्यशाली प्रतिगमन में अलग अलग प्रकार के सूत्र आते हैं, उसमें अगर कोई एक सूत्र ही अच्छे ढंग से और स्पष्टपणे से हुए तो शायद ये पहले प्राणातिपात विजय मुशावाद नाम का जो 18 पापस्थानक का सूत्र है वही इस प्रकार स्पष्टपणे से सुनाया जाता है। परंतु कई बार देखते तो वो भी अभी तो यूं आया और यूं विचारानुकरण करते हुए पूरा भी हो गया, ऐसी भी प्रक्रिया कई बार देखते हैं कि अभी तो 7 लाख स्टार्ट किया, 7 लाख पूरा भी हो गया, पहले प्राणातिपात स्टार्ट किया और वो भी पूरा हो गया। यानी कि एक प्रकार से ये पापस्थानक के ऊपर चिंतन मनन करना, उसका प्रायश्चित करने का भी समय ढंग से व्यक्ति को नहीं मिलता है। सोचो कि ये सूत्र इसलिए है कि पूरे दिन के दौरान ऐसे प्रकार के 18 पापस्थानक लगे हैं तो उनका पाप का प्रायश्चित करने के हेतु ये रखा गया है, परंतु वो भी ढंग से न हुए तो भाग्यशाली वो प्रतिक्रमण कैसे हमारा सफल बन सकता है। और उसमें 13वां नंबर का पापस्थानक यानी कि अभ्याख्यान। अभ्याख्यान यानी कि जिनके अंदर जो प्रकार का दोष नहीं है और उनके ऊपर आरोप डालते हुए वो दोष है ऐसा साबित करना या तो ऐसा वचन के द्वारा बोलना, तो उसको सीधे अर्थ के अंदर अभ्याख्यान कहा जाता है। अगर समझो कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो दोष नहीं है और मैं कह दूं कि ये व्यक्ति ऐसा है, चाहे वो समाज के बीच में, चाहे वो संघ के बीच में, चाहे वो परिवार के बीच में, तो वो एक प्रकार का अभ्याख्यान नाम का पाप लगता है। भाग्यशाली जनरली व्यक्ति ये अभ्याख्यान नाम का पाप इसलिए ही कर बैठता है क्योंकि वो अपने जीवन काल में अहंकार में एक पूर्वाग्रह के अंदर रहते हुए ये स्त्री या तो ये पुरुष ऐसे ही है, ऐसा प्रकार का अभिमान या तो ऐसा प्रकार का पूर्व अनुमान के कारण ही जनरली तरीके से वो ऐसे प्रकार के पाप बांधने का प्रयत्न करता है। भाग्यशाली कई लोगों की मान्यता ऐसी होती है, ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये व्यक्ति तो ऐसा ही करता है, तो इस प्रकार की मान्यता को छोड़ना होगा। अगर जब तक मान्यता नहीं छूटेगी तब तक हम एक दूसरे के प्रति अभ्याख्यान डालने की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन करते ही रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन काल में
व्यक्ति दूसरे के गुण के, शक्ति के प्रति ईर्ष्या वृत्ति के कारण भी आड़ अभ्याख्यान डालने का प्रयत्न करता है, और वो आड़ अभ्याख्यान डालते हुए वो ऐसा समझता है कि दूसरे का संघ के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, उनके निजी परिवार के अंदर मैं उनका नीचा दिखाऊंगा तो अपने आप मेरी क्रेडिट बढ़ेगी, मेरी नामना बढ़ेगी और मेरा दिन प्रतिदिन नाम बढ़ेगा। परंतु हकीकत में यह भी एक प्रकार की मूर्खता है। अगर आप दूसरे के अवगुण गाते हैं तो आपके जीवन में भी अवगुण आने का संपूर्ण ये संभाव बोला जाता है, शक्यता कही जाती है। भाग्यशाली कहा जाता है कि ये दूसरे के ऊपर आड़ अभ्याख्यान यदि हम डालते हैं तो हमें ऐसे प्रकार के कर्मबंध लगते हैं कि जिस कारण हमें अशाता वेदनीय कर्म विशेष प्रकार से लगने का प्रयत्न होता है। यानी कि शरीर के अंदर शाता नहीं रहना, शरीर के अंदर कोई ना कोई पीड़ा आना, दुख आना, वैसा भी हमें अपने जीवन काल में कर्म का बंध हो सकता है। और फिर वो कर्म का उदय आए तब जीवन काल के अंदर बहुत सारी प्रकार की तकलीफें सहन करनी पड़ती है। भाग्यशाली यदि आपने आपके जीवन काल में दूसरे के प्रति आड़ अभ्याख्यान करते हुए वो व्यक्ति की संपत्ति को लूट लिया है तो याद रखना आपको ऐसा प्रकार का कर्म बंध लगेगा कि आपको लाभांतराय कर्म लगेगा। लाभांतराय यानी कि कोई भी लाभ होते हुए उसमें बीच में अवरोध आना, तो लाभांतराय कर्म आपके जीवन काल के अंदर लगेगा। अगर आपने किसी के रूप के ऊपर एक प्रकार का रूप का बर्बादी करने का प्रयत्न किया तो भविष्य के अंदर आपको कुरूपपना मिल सकता है। अगर आपने किसी के आंख, कान इत्यादि को अभ्याख्यान के द्वारा नुकसान पहुंचाया तो आपको आपके जीवन काल के अंदर मूंगापना, बोबड़ापना, हकलाना, एक ही एक शब्द बारी बारी से बोलना पड़े, आगे नए प्रकार के कोई शब्द नहीं मिल पाए, बोलते बोलते भी रुक जाना, या तो फिर कोई ना कोई दिक्कतें आना, तो ये सभी प्रकार की चीजें हो सकती है। यदि आपने दूसरे के ऊपर आड़ अभ्याख्यान डालते हुए उनको असमाधि प्राप्त करने का प्रयत्न किया, प्राप्त करवाने का, तो आपके जीवन काल के अंदर भी असमाधि प्राप्त होगी, सुख साता नहीं रहेगी, आपको भी तकलीफ दिन प्रतिदिन आ सकती है। कहा जाता है कि पुष्प को कांटे कहते हुए जाहिर करना, पुष्प को कांटे कहते हुए जाहिर करना, हंस को बगला कहते हुए जाहिर करना, सुवर्ण को कोयला कहते हुए जाहिर करना, हीरे को एक प्रकार से कोयला कहते हुए जाहिर करना, सुवर्ण को पित्तल कहते हुए जाहिर करना, उसमें उतनी कोई बड़ी नुकसान ही नहीं है। परंतु सज्जन व्यक्ति को दुर्जन तरीके से समाज के बीच में जाहिर करना, उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि भाग्यशाली समाज को, संघ को, देश के हर एक व्यक्ति को सज्जन के प्रति एक हृदय के अंदर सज्जनता का जो भाव होता है, अगर वही सज्जन को आपने दुर्जन साबित कर दिया या तो उसके ऊपर आड़ अभ्याख्यान डाला तो पूरे दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति को सज्जन के प्रति जो विश्वास है ना, वो विश्वास चला जाएगा, तो सीधा आपको विश्वासघात का भी भयंकर और घोर पाप लग सकता है। भाग्यशाली दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होने लगी कि उसके अंदर अच्छे गुण है, अच्छा रूप है, धनवान है, संपत्तिवान है इत्यादि।
एक प्रकार से ईर्ष्या होने लगी। तो ईर्ष्या के कारण व्यक्ति दूसरे के ऊपर आरोप डाल देता है, अव्याख्यान यानी कि आड़ अव्याख्यान करता है, और दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर आड़ अव्याख्यान किया। अभी आड़ अव्याख्यान करने के बाद में उसको पता चला कि अभी इसका प्रायश्चित करना है। तो हकीकत में ऐसा कहा जाता है कि आड़ अव्याख्यान का कोई प्रायश्चित ही नहीं हो सकता। अभी भी अब्रह्म का शायद अपनी गलती से सेवन कर दिया तो उसका प्रायश्चित हो सकता है। हिंसा कर दी कोई जीव की, उसका प्रायश्चित हो सकता है। झूठ बोल दिया, उसका भी प्रायश्चित हो सकता है। चोरी कर ली तो उसका भी प्रायश्चित हो सकता है। पर तो किसी के प्रति आड़ अव्याख्यान डाल दिया जो सामने वाले के अंदर ऐसे दोष नहीं है, और अपने छड़े चौक समाज के बीच में उसको गलत साबित करने का प्रयत्न किया, उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं बना सकता है। उसका तो कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो वो कैसे? तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति ने सज्जन व्यक्ति के ऊपर आरोप डाल दिया, अव्याख्यान डाल दिया, और बाद में उसके मन के अंदर हुआ कि ये पाप मैं प्रायश्चित नहीं लूंगा तो मुझे ये भव में या तो परभव में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो कोई संत के पास गया और संत के पास जाते हुए प्रायश्चित लेने का प्रयत्न किया। संत जी को कहा कि अरे संत जी, मैंने ऐसा घोर पाप कर दिया है, आप मुझे इसका प्रायश्चित दिलाओ, प्रायश्चित दो। उन्होंने कहा कि प्रायश्चित तो मैं तुझे दे देता हूं, पर तो उसके पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। वो जो व्यक्ति था उसने बोला कि संत जी आप बोलो क्या काम करना है, मैं तुरंत काम करने के लिए तैयार हूं। बोला कि काम कर, ये नगर के अंदर जितने भी मोर के पीछे है वो सभी तू लेके आ, और लेके आने के बाद में ये नगर के बीचों बीच जो बड़ा सा टावर है वहां पे टॉप लेवल के ऊपर जाते हुए तो ये मोर के पीछे को हवा के अंदर उड़ा, चारों दिशा की ओर तो उड़ाने का प्रयत्न कर, और उसके बाद मेरे पास में प्रायश्चित लेने के लिए आना। उसने बोला ठीक है। पूरे नगर के अंदर घूमते हुए जितने भी मोर के पीछे थे वो सभी को प्राप्त किया। बहुत सारा झगड़ा हुआ और वो ढेर सारे मोर के पीछे लेते हुए वो नगर के बीच में आया वो बड़ा सा टावर, उसके ऊपर वो चढ़ गया, और चढ़ते हुए जोरदार पवन आ रहा था, चारों दिशा की ओर मोर के पीछे उसने डालने का प्रयत्न किया, और मोर के पीछे उसका कोई इतना वेग नहीं होता है, और हवा के माध्यम से वो दूर 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 तक चले जाते। कौन सा पीछा, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, कहां तक गया पता भी नहीं चलता है। वो व्यक्ति टावर से नीचे उतरते हुए संत के पास आया और संत को बोला कि हे संत जी, मैंने आज अव्याख्यान सज्जन व्यक्ति के ऊपर, गुणवान व्यक्ति के ऊपर ईर्ष्या भाव के कारण जो कर दिया है उसका प्रायश्चित मुझे दो। तब संत ने कहा कि अभी एक काम कर। बोला कि क्या? बोला कि वो मोर के पीछे तूने हवा के अंदर डाल दिए चारों दिशा में, वो जहां जहां पे गए वहां से वही मोर के पीछे तू लेके आ। वो व्यक्ति ने कहा कि संत जी वो तो बहुत मुश्किल है, इतने ऊंचे टावर के ऊपर से इतनी जोर से हवा आ रही थी और वो पीछे मैंने चारों दिशा की और आपके कहने के कारण तो मैंने डाल दिए, पर तो वही मोर के पीछे वो लाना अभी दुष्कर है, वो कहां कहां तक चला गया होगा मालूम कैसे पड़ेगा। संत जी ने बोला बस मैं भी वही आप तुझे कहना चाहता कि जो व्यक्ति गुणवान है, सज्जन है, उसके ऊपर तूने जो गलत आरोप डाल दिया वो कितने कानों तक ये बात गई होगी, और वही कानों के माध्यम से मुख के द्वारा और दूसरे कानों तक पहुंची होगी। तूने तो आड़ अव्याख्यान डाल दिया और वो सज्जन व्यक्ति
वो अपने कर्म के अनुसार सब कुछ होगा, ऐसे करते हुए वो तब शांत और चुप भी रहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे मेरे कर्म खपेंगे। इस प्रकार उसने तो अपनी सज्जनता दिखाई, परंतु तू दुर्जन बनते हुए तूने उसकी बातों का इस प्रकार गलत तरीके से प्रचार किया और वो एक मुंह से दूसरे कान तक और दूसरे मुंह से तीसरे कान तक जब पहुंची होगी तब उसके अंदर कितने सारे मरी मसाले, कितना सारा स्वादिष्ट व्यंजन के समान बनाते हुए एक मुंह से दूसरे कान तक पहुंची होगी और कितना गलत प्रचार हुआ होगा, कितना जो एक प्रकार का विश्वास था वो विश्वास हट गया होगा लोगों के अंदर। वो क्या हर एक व्यक्ति के पास जाते हुए तो कह सकता है कि वो व्यक्ति सज्जन था, परंतु मैंने ईर्ष्यावृत्ति के कारण उसके ऊपर गलत आरोप डाल दिया था, इसलिए जो आप उसके ऊपर अभी अविश्वास करके बैठे हो ना, वो वापिस पुनः उसके ऊपर विश्वास लाओ। क्या तू ऐसा कर पाएगा? बोला कि वो तो कहां तक बात पहुंची होगी, किस किस को मालूम, और कहां तक मैं पहुंचूंगा। एक के माध्यम से 10 को और 10 के माध्यम से 100 को, 100 के माध्यम से हजारों लाखों तक ये बात पहुंच गई होगी। मैं किस किस को सुधारने की कहां पे किस कौन से घर में जाऊंगा, किस किस को कहूंगा। तो संत ने भी यही कहा कि बस वैसे मैं तुझे कहना चाहता हूं कि ये जो आज अभ्याख्यान गलत तरीके से तूने किया है ना, उसका पाप का प्रायश्चित कभी भी नहीं हो सकता। अगर घर घर तक तू जाते हुए जहां पे ये बात पहुंची वहां पे तो उसका समाधान करवा सकता है, तो इसका प्रायश्चित हो सकता है। अगर वो नहीं हो सकता तो इसका प्रायश्चित भी करना मुश्किल है। और भाग्यशाली ऐसे प्रकार का यह बात सुनते हुए वो व्यक्ति की आंख खुलते हुए पता चला कि मैंने तो घोर भयंकर पाप बांध दिया। मैंने तो अच्छे लोगों को समाज के अंदर गलत प्रचार करते हुए गलत तरीके से साबित करना या तो आड़ अभ्याख्यान डालने का प्रयत्न किया। और भाग्यशाली इसका तो कोई प्रकार का प्रायश्चित मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कहां तक बात गई होगी, किस किस को पता होगा। और कई लोगों ने तो उसके ऊपर जो अंधविश्वास डाला होगा, तो विश्वास का भी घात हो गया। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान हमें सभी को एक चीज यह खास ध्यान रखनी चाहिए कि किसी की भी प्रति आड़ अभ्याख्यान नहीं डालना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति आड़ अभ्याख्यान करते तब सोचना चाहिए कि अगर कोई हमारे प्रति ऐसा करता तो हमारी परिस्थिति क्या बनती, कोई हमारे ऊपर ऐसा गलत प्रचार करता तो हमारी परिस्थिति क्या आएगी। तो हम भी दूसरे के प्रति ऐसा आड़ अभ्याख्यान करेंगे तो उस विचारे व्यक्ति की परिस्थिति क्या हो पाएगी। इस प्रकार का चिंतन और मनन करना चाहिए। दूसरी एक बात यह भी है कि आड़ अभ्याख्यान जिसके ऊपर डाला है वो व्यक्ति अगर गुणवान और सज्जन है और उसको एक प्रकार से हृदय के अंदर अगर आघात लग गया तो वो व्यक्ति जीवन जोखिम के अंदर डाल सकता है, यानी कि आपघात भी कर सकता है। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर अगर उसने ऐसा कोई निर्णय लिया, ऐसा कुछ किया, तो हमारे जीवन काल के अंदर भी हमें बहुत बड़ा हम कलंकित अपने जीवन काल के अंदर बन सकते हैं। तो ये सभी चीजों को बराबर ध्यान रखते हुए, विचार करते हुए हमें अपने जीवन काल में से अभ्याख्यान नाम के पाप को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज इधर तक रखते हैं, कल वापिस यही 13वें नंबर के पाप स्थानों को आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जय